पूरी तरह किसानों की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। आज किसान की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। गवर्नमेंट ही बड़े बड़े अंबानी अडानी का ही फायदा कर रही है, मतलब आम आदमी का, मजदूर का, किसान का और कर्मचारी का कोई फायदा नहीं करिए। डबल इंजन की सरकार सुधर जाए, नहीं सुधरेगी तो आने वाले चुनाव में दोनों साफ हो जाए, दोनों इंजन फेल होंगे। भाई जो किसानों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज जब इनसे मिलने जाए तो उन्हें बोल दे कि नेताजी तो जयपुर बैठे हैं। अंता में उपचुनाव है तो सरगर्मियां यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ है, चरम पर है। मैं गांव-गांव घूम रही हूँ और मैंने सब किसानों से बातचीत की तो मुझे उनसे एक समस्या यहाँ पे सुनने को मिली कि किसानों के काम जो है यहाँ पर कोई सी भी सरकार हो वो किसी ने नहीं किए, उनको मुआवजा नहीं मिला उचित, उनकी फसलें खराब है, लेकिन ऐसी कई सी समस्याएं जो किसानों की है वो नहीं सुलझी। और इसके लिए मैंने कई नेताओं से बातचीत भी की। जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए तो मैंने उनसे ये सवाल बाकायदा पूछा था कि क्या वो इनके मुद्दों पर काम करेंगे किसानों के। तो ऐसे में मैं आज सोरकंठ कला गांव है यहाँ पर अंता विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पे मौजूद थी। तो मैं यहाँ पे एक जनसभा के लिए आई थी तो यहाँ पर मुझे कुछ व्यक्ति मिले जो किसान वर्ग से आते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैडम आप उन लोगों से ये भी पूछो कि किसानों के काम यहाँ पे क्या वास्तविकता में होंगे। तो इन व्यक्तियों ने बताया कि यहाँ पे ऐसे कई काम है, किसानों की कई बातें हैं जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। तो इन व्यक्तियों से एक बार जरा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद गौड़, किसान सर्वोदय मंडल कोटा। किसानों के लिए आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे जो किसानों की बहुत बुरी हाल है पूरे भारत के अंदर। अंता में भी बुरे हैं क्या? अंता में बुरे हैं, पूरे राजस्थान में बुरे हैं। पूरी सोयाबीन खत्म है, अभी चावल था, चावल भी खत्म है। अभी जो बरसात हुई है पूरी तरह किसानों की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। फसल बीमा योजना के नाम से बिल्कुल जीरो है। फसल बीमा योजना जब जाके सक्सेस होगी, जब पॉलिसी उसको किसान को मिलेगी और खेत को पॉइंट मानेंगे। तो आपको कौन लगता है आपकी ये जो समस्याएं हैं कौन सी पार्टी सुनेगी और वास्तविकता में किसानों के लिए काम करेगी? भाई जो किसानों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। किसानों की बात तो सब करते हैं, नरेंद्र मोदी अपने काम करेगा। एमएसपी गारंटी कानून जो लाएगा, राहुल गांधी बोल रहा है हमारी सरकार आई तो एमएसपी गारंटी कानून हम 10 दिन के अंदर लाएंगे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस का तो रिकॉर्ड रहा है वादे करने का और धरातल पे काम ना करने का, ऐसा हमेशा नहीं। मनमोहन सिंह सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए माफ किए ना किसानों के, और पिछली कांग्रेस सरकार ने भी, गहलोत सरकार ने भी सहकारी समितियों का कर्जा माफ किया। बताइए किसानों के लिए वास्तविकता में यहाँ पे अंता में मैंने भी ये समस्याएं सुनी कि किसानों का जो है यहाँ पे सुना नहीं जाता, तो ऐसा वास्तविकता में है क्या? सिर्फ ये अंता की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान और पूरे भारत की बात है। माननीय मोदी जी ने कहा था जब वो राजनीति में आए, प्रधानमंत्री बने थे उस समय, कि मैं 5 साल के अंदर किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। लेकिन आज किसान की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। जैसे लाइट है, समय पे ट्रांसफार्मर अगर किसी का जल जाता तो वो नहीं मिलता है, किसानों के लाइट की कमी होती है। जबकि उद्योगपति को लाइट मिल रही है लेकिन किसानों के लिए कमी है। तो सर कोई सी भी अभी जैसे फर्टिलाइजर है, किसान को एक डीएपी का कट्टा, यूरिया का कट्टा लेने जाता है तो उसके साथ अटैचमेंट लगता है। अच्छा, हाँ, अटैचमेंट लगा करके उसको मतलब जो है उससे कई ज्यादा मतलब कीमत उसको देना पड़ता है। तो आपको कौन लगता है आपकी बार अगर अंता में किसी की भी सरकार आए तो आपकी क्या समस्याएं सुनेगी और कौन सी सरकार सुनेगी? तो देखो कोशिश यही करेंगे कि भाया जी, वैसे भाया जी यहाँ से जीत की और अग्रसर हैं और हमें भी इलाके में हम तो पता लगा है कि भाया जी, क्योंकि भाया जी को सामाजिक कार्य में, किसानों के लिए तो नरेश मीणा भी बहुत दावा कर रही थी, वो गरीब के बेटे। नरेश जी दावे तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसी भी स्थिति नहीं है कि वो उनको आगे से कुछ मतलब कर सके, क्योंकि वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे। पहली बार छबड़ा से लड़े, वहाँ से भी हार गए, उसके बाद देवली से लड़े, वहाँ भी वो हार गए, और यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि जीत की उम्मीद मैं नहीं लगा सकता। 18 महीने से जनता दुखी है, सरकार के खिलाफ
इस उपचुनाव से कांग्रेस के प्रमोद जी जनबाया को जिता के संदेश देना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार सुधर जाए, नहीं सुधरेगी तो आने वाले चुनाव में दोनों साफ हो जाएगी, दोनों इंजन फेल होंगे। क्या गारंटी कि अगर ये सरकार आएगी तो आपके काम करेगी? काम किए ना, कांग्रेस सरकार की नरेगा जीवनदानी बंद कर दी। किसानों का जो ये मतलब फसल बीमा के नाम पर छलावा हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारियों को दबाव बना करके अभी जो सर्वे करवाया वो अधिकारियों को जबरदस्त दबाव बना के कम फसल खराब होगा कम रकबा रहे ताकि मुआवजा नहीं देना पड़े। नरेश मीणा भी तो दावा कर रहे हैं कि वो काम करेंगे किसानों के लिए, युवा नेता है, गरीबों के बेटे वो खुद को बताते हैं। अंता विधानसभा में किसी के साथ भी नरेश मीणा ने आज दिन तक भला नहीं किया, इसलिए जनता उसके साथ नहीं है। मैं तो गाँव में गई, उनका खूब बोलबाला है। कई जगह पे मैंने सुना कि अब की बार तो वो आएंगे और हमारे लिए करेंगे। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। मतदाता बाहरी प्रत्यक्ष जो आप अंता के मतदाता हैं, आप किसको चुन रहे हैं? हम प्रमोद जनबाया विकास से देख कर चुनेंगे हम और जिता के विधानसभा में। अच्छा, जिस सड़क पे हम खड़े हो प्रमोद जनबाया की बनाई। इस क्षेत्र में आप जिस सड़क पे खड़े हो, जिस मंदिर में आप डोक देना चाहते हो ना, वो मंदिर कुछ अनुदान प्रमोद भाया का दिया हुआ है। यहाँ सड़क, पानी और बिजली अंता विधानसभा के अंदर लगभग सारे रोड प्रमोद भाया की देन है। तो अंता में त्रिकोणीय समीकरण अभी मैं सुन रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो बाया के काम को देखकर वोट देना चाहते हैं तो बाया जी को वोट करेंगे। और किसानों के काम, किसानों के मुद्दे, किसानों, मैंने यहाँ पे बात की, मुआवजा नहीं मिल रहा, अंता की जनता परेशान है इस चीज से। ये तो बात ये तो जो सरकार प्रेजेंट टाइम जो सरकार है उसको देना है। तो मैंने तो सुना कांग्रेस सरकार ने भी नहीं दिया। नहीं, कांग्रेस सरकार में मिला था ना, पर वो क्या है, या तो इनकी थोड़ी कमी रही होगी, तो लास्ट में मिला था वो। कोई सरकार नहीं देती मैडम, सरकार नहीं देती। सब वोट मांगते के जाते हैं, वापस कोई नहीं आता। नहीं, वास्तविकता है क्या? नहीं आता, कोई भी नहीं आता। और जब इनसे मिलने जाए तो उन्हें बोलते हैं कि नेताजी तो जयपुर बैठे हैं। अच्छा, ऑफिस में बैठे रहते हैं और घर पे बोलते हैं कि जयपुर बैठे हुए। ऐसा है क्या? जो किसान आंदोलन हुआ उसमें 700 किसानों ने आयु दे दी, फिर भी एमएसपी कानून लागू नहीं हुआ। किसानों की रीढ़ की हड्डी इसलिए टूटी है क्योंकि चावल अभी 2200 से आगे नहीं बढ़ रहा है, सोयाबीन 4000 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। साथ ही में कर्मचारी नेता भी रहा हूँ। भाजपा सरकार ने जो वर्ल्ड पेंशन थी वो बंद कर दी। केवल कांग्रेस राज्य में ही वर्ल्ड पेंशन लागू है। जो देखिए, सरकारें तो कोई भी हो, मुद्दे हमेशा जनता के उठाने चाहिए। बुढ़ापे का सहारा जो होती है ना, वो वर्ल्ड पेंशन होती है। अभी जो डीए 4 महीने का खा गए, पहले कोरोना में 18 महीने का खाएगी बीजेपी सरकार, और अभी भी 4 महीने का राजस्थान में डीए कर्मचारियों को खाएगी। तो गवर्नमेंट बड़े बड़े अंबानी अडानी का ही फायदा कर रही है। मतलब आम आदमी का, मजदूर का, किसान का और कर्मचारी का कोई फायदा नहीं करिए। ये जो सरकार है कांग्रेस की, वही भला कर सकती है किसान, मजदूर और कर्मचारियों का।